हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ सीबीएसई क्लास 12 कंट्रोलिंग चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रण से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंट्रोल? कंट्रोल क्या होता है? सिंपल सी बात है, किसी चीज़ पर नियंत्रण करना। अगर हमें लग रहा है कि हमारी कंपनी या हमारी संस्था में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, तो हम उस पर क्या करेंगे? कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। या हमने क्या है, कुछ चीज़ों के स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे। ठीक है। वो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया था, जैसे हमने डिसाइड किया था कि एक दिन में 5 यूनिट का प्रोडक्शन होना ही होना चाहिए, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, 4 यूनिट। तो जब हम उनके क्या करते हैं, उनको मैच करके देखते हैं। स्टैंडर्ड का मिलान हम किससे करते हैं? ओरिजिनल जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है उससे हम जब क्या करते हैं, मिलान करते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, जो डिफ्रेंशिएशन मिलता है, जो डिफरेंस मिलता है, उस पर हम क्या देखते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हमारा जो ये प्रोडक्शन कम हुआ है ये किस वजह से हुआ है। ठीक है। तो आप इसको मीनिंग में कैसे लिख सकते हैं? नियंत्रण वास्तविक परिणाम तथा इच्छित परिणाम दोनों को निकटतम लाने की क्या है, प्रक्रिया। वास्तविक परिणाम मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन ओरिजिनल में हुआ है। इच्छित परिणाम जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, मतलब जो हमने सोच के रखा था, उनको क्या है, एक साथ लाने की। मतलब जो हमारे 4 यूनिट प्रोडक्शन हुआ था, हम कोशिश करेंगे उसको 5 तक लाने की, कंट्रोल करके। ठीक है। इसके अंतर्गत वास्तविक प्रगति व निर्धारित परिमापों के बीच विचलनों का पता लगाया जाता है। मतलब विचलन क्या होता है, जो डिफरेंस आया था ना 4 और 5 के बीच 1 यूनिट का, उसका हम पता लगाते हैं कि कितना डिफरेंस आया है और ये किस वजह से आया है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रण के किन्हीं 2 उद्देश्य को बताइए। शेयर द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिसोर्सेज पे हम क्या रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। रिसोर्सेज पे कंट्रोल रख सकते हैं हम। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब इसके उद्देश्य है हमारे क्या क्या है कंट्रोलिंग की। रिसोर्सेज पे कंट्रोल रख सकते हैं, हमारा क्या है, प्रॉफिट क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव इसके बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है। नियंत्रण की सहायता से देखा जा सकता है कि कार्य योजना अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके उद्देश्य निरंतर पुनरावलोकन पर बल देना है। मतलब क्या है, इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा जो काम है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। आप इसमें हेडिंग कोई और भी बना सकते हो। ठीक है। क्या है, पता लग सकता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि हमारा काम योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि इससे हम अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर सकते हैं। जिस रिसोर्सेज का मिसयूज़ हो रहा है या जिनका सही तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है अपनी उसमें संस्था में, उनको हम क्या करते हैं, उनको सही यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो कि लाभ कमाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाने के लिए भी क्या करते हैं, ताकि हमें लाभ ज़्यादा हो, हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, इसलिए भी हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये 2 पॉइंट, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 2 पॉइंट लिख सकते हो आप, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 3 पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, नियंत्रण की विशेषताएं बताइए। डिस्कस द फीचर्स ऑफ कंट्रोल। क्या क्या फीचर है कंट्रोलिंग की? नियंत्रण की विशेषता क्या है? नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, नियंत्रण नहीं किया जा सकता। सेकंड है, सभी स्तरों पर नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। मतलब क्या है, पॉइंट में हम लिख सकते हो कि क्या है, नियंत्रण, इसमें 3-4 पॉइंट आ सकते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें आ सकता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब चलती रहने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमें कंट्रोलिंग बार बार मतलब करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, ये नियोजन पर आधारित होती है। ठीक है। जो हमने प्लानिंग की है उसके ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि वो चाहे कोई भी संगठन कैसा भी हो, चाहे वो मतलब गैर सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी ना हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, सभी तरह के संगठनों में कंट्रोलिंग की जाती है। ठीक है। ये हो गए इसके 3-4 पॉइंट।
4th क्वेश्चन है आपका, बजटरी नियंत्रण के लाभ बताइए, गिव एडवांटेजेस ऑफ अ बजटरी कंट्रोल। तो इसमें आप लिख सकते हो बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजट पर कंट्रोल करना, ठीक है। बजटरी कंट्रोल होता है बजट पर कंट्रोल करना। जैसे हम बजट बनाते हैं, जैसे हमारी सैलरी 10,000 है, तो वो सैलरी आने के बाद हम देखते हैं कि हमें कितने कितने का क्या क्या सामान लाना है, हमें 100 की चीनी लानी है, नमक लाना है, इतने का ये लाना है, इतने का ये लाना, वो हम बजट तैयार करते हैं घर का। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बजट तैयार किया जाता है कि इस टाइम पे मतलब इतने पैसे का हमें ये मशीन लेके आनी है, इतना प्रोडक्शन पर खर्च करना है, इतने का हमें रॉ मटेरियल लाना है, इतना पैसे हमें एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है। तो उसके लिए भी क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। तो बजटरी कंट्रोल मतलब अपने बजट को इस तरीके से मेंटेन करना कि मतलब ज़्यादा खर्चा ना हो और हमें क्या हो, प्रॉफिट हो जाए, तो उसको हम बजटरी कंट्रोल कहते हैं। तो इसके लाभ क्या है, सुधारात्मक कार्रवाई, और सेकंड है पूर्वानुमान पर आधारित हो। सुधारात्मक कार्रवाई मतलब बजटीय नियंत्रण का एक लाभ तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत बजट आंकड़ों की तुलना वास्तविक कार्य प्रगति से की जा सकती। जैसे हमने बजट बना रखा था कि इतने इतने का ये सामान आएगा, जो जो हमने सोचा था कि इतने का कच्चा माल आएगा, इतने की हमने एडवर्टाइजमेंट की है, इतने पे हम ये मशीन लेके आएंगे, मतलब जो जो हमने बजट सोच के रखा था। उसके बाद वो बजट बनाने के बाद हम ओरिजिनल प्रोडक्शन देखते हैं कि हमने मतलब क्या क्या हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन हुआ है, और उसकी क्या करते हैं हम, कार्य प्रगति की मूल्यांकन करते हैं। मतलब देखते हैं कि बजट जितना बनाया था उतना ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद पूर्वानुमान पर आधारित मतलब क्या है, हमें पहले से ही सोच के रखना पड़ता है बजटरी के अंदर कि हम इतने इतने का खर्चा करना है और इतने पैसे हमें बचाने हैं, इतने मशीन पे लगाने हैं, ये सब हम क्या है पहले से सोच के रखते हैं। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, बजटरी नियंत्रण की सीमाएं बताइए, डिस्कस लिमिटेशन ऑफ अ बजटरी कंट्रोल। लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है इसकी, प्रेरणा का अवरोध बजट प्रबंधकीय प्रेरणा का अवरोधक बन जाता है, क्योंकि अधिकारी बजटीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है, सब मतलब जितने भी प्रबंधक होते हैं, जितने कर्मचारी होते हैं, सबका फोकस नहीं होता अपने गोल पर। मतलब बजटरी नियंत्रण के वो ऑब्जेक्टिव को नहीं देखते और वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, बजट का क्या हो जाता है, बजट में और रियल प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। सेकंड पॉइंट है लक्ष्यों की प्राप्ति, बजट लक्ष्यों की प्राप्ति को असंभव बना देते हैं। बजट बाय चांस हमने बजट रख लिया 5 लाख का सेल, हमने सोचा कि मतलब 5 लाख तक का हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्शन हुआ हमारा 2 लाख का, तो वो क्या हो गया, हाई फाई बात हमने सोच ली, मतलब ज़्यादा बात हमने क्या है, ज़्यादा बड़ा हमने बजट क्या है बना लिया, तो उनको पूरा करना हमारे लिए क्या हो जाता है, कई बार असंभव हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। 6th क्वेश्चन है आपका, यह क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण एक चलने वाली प्रक्रिया है। वाई इज सेड दैट कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। क्यों कहा जाता है, नियंत्रण एक चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इस क्रिया में वास्तविक निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है। मतलब हमें क्या है, जैसे हमने ये नहीं है कि हमने एक बार कंट्रोलिंग कर ली तो हमारा काम ख़त्म हो गया। हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्शन उतना हो रहा है या नहीं हो रहा जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था। मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी टाइम बाद टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। और अगर हमें उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो ज़रूरत मतलब उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस। 7th क्वेश्चन है आपका, प्रबंधकीय नियंत्रण से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजियल कंट्रोल। क्या होता है मैनेजियल कंट्रोल, प्रबंधकीय नियंत्रण से हमारा अभिप्राय प्रबंध के नियंत्रण कार्यों को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से, मतलब जो हम अपना नियंत्रण प्रक्रिया में जो जो स्टेप्स यूज़ करते हैं क्या है उस कार्य को पूरा करने के लिए। जैसे हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, फिर स्टैंडर्ड डिसाइड करने के बाद हमारा जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के फिर हम मैच करते हैं, मैच करने के बाद अगर हमें कोई डिफरेंस लगता है तो हम उसको क्या है सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं, आगे के लिए हम ध्यान रखते हैं। जो प्रोसेस होता है ना, जो नियंत्रण के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको मतलब नियंत्रण के कार्य को पूरा करने के लिए जो हम क्या है प्रक्रिया अपनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजियल कंट्रोल। मतलब उसके प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग के प्रोसेस को मैनेजीरियल कंट्रोल। ठीक है। 8th क्वेश्चन है आपका, सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता कब पैदा होती है, व्हेन इज द नेसेसिटी टू टेक करेक्टिव मेजर क्रिएटेड।
कब ज़रूरत होती है, सोचने की बात है। आप सिंपल सी बात सोचो, सुधारात्मक कार्रवाई हम कब करेंगे जैसे हमने सोचा था 5 यूनिट का प्रोडक्शन हो, लेकिन हमारा प्रोडक्शन बाय चांस बहुत कम हुआ या 2 ही यूनिट हुआ, हमारा पूरा एक दिन में 2 ही यूनिट प्रोडक्शन की हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुधारात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। मतलब हमारा जो ये डिफरेंस आया है ये किस वजह से आया है, ठीक है। तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, सुधार करेंगे। मतलब जितना हमने सोचा था, जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, उतना जब हमारा प्रोडक्शन नहीं होता, एक्चुअल प्रोडक्शन उतना नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। देखो, जब वास्तविक कार्य निष्पादन और प्रमाणों के मध्य नकारात्मक विचलन, मतलब क्या होता है, नेगेटिव आता है, जैसे 5 और 2 आया है, तब इस दशा में हम क्या करते हैं, सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण पर्यवेक्षक के कार्यों को कैसे सरल बनाता है। सिंप्लीफाई द कंट्रोल सुपरवाइजर वर्क, ठीक है। पर्यवेक्षक का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि अधीनस्थ योजना के अनुसार कार्य करे तथा उसका कुशलता से निष्पादन करे, जबकि नियंत्रण में यह परीक्षण करना शामिल होता है कि क्या की गई क्रियाएं अपनाई गई योजना के अनुरूप है। नियंत्रण कार्य सुनिश्चित करता है और पर्यवेक्षक कार्य भी यही करता है। पर्यवेक्षक का कार्य भी यही होता है कि जो हमने कार्य, मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए है, जो हमारा काम, जो हमने प्लानिंग डिसाइड की है, वो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग के अंतर्गत भी हम यही करते हैं, यही देखते हैं कि हमारा काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग या मतलब जो ऑब्जेक्टिव है या सारी एक्टिविटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं। तो इस कंट्रोलिंग की वजह से सुपरवाइज़र का काम भी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। 10th क्वेश्चन है हमारा, क्या नियंत्रण एक नियोजन दोनों ही भविष्यार्थी होते हैं, बट बोथ कंट्रोल एंड प्लानिंग आर प्रिडिक्शन। कुटेजन और डोनेल ने क्या कहा है कि नियोजन की तरह नियंत्रण भी भविष्यदर्शी होता है। मतलब क्या होता है, फ्यूचर से संबंधित होता है। एक सर्वोत्तम नियंत्रण योजना से विचलनों को उनके घटने से पूर्व ठीक किया जा सकता है। मतलब देखो प्लानिंग कैसे क्या करते हैं हम, प्लानिंग में हम भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में। इसी तरह हम कंट्रोलिंग भी फ्यूचर से रिलेटेड ही होती है। जैसे हमने 5 प्रोडक्शन यूनिट की सोची थी कि हमारी 5 यूनिट प्रोडक्शन की होगी, लेकिन हमारी 2 यूनिट हुई, तो हम भविष्य में सोचेंगे कि हमारे रिसोर्सेज का इतने अच्छे से यूज़ हो, मतलब अच्छे से हम काम करें ताकि हम आगे ये गलती ना करें और हमारा प्रोडक्शन 5 से 7, 8, 10 मतलब आगे क्या हो, बढ़ जाए। तो क्या है, हम आगे के लिए क्या कर लेते हैं, पहले से ही सावधान हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग की तरह कंट्रोलिंग भी क्या है, मतलब हम भविष्य के लिए इसमें भी क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, क्या नियंत्रण व्यावसायिक प्रबंध की आत्मा है। व्हाट कंट्रोल इज द सोल ऑफ अ बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ, नियंत्रण व्यावसायिक प्रबंध की क्या है, आत्मा है। यह प्रबंध के सभी कार्यों में व्याप्त है। मतलब हमें कंट्रोल हर एक जगह करना पड़ता है, संगठन में भी, निर्देशन करते समय भी, पर्यवेक्षण के समय भी, समन्वय में भी, हर एक स्थान पर क्या होता है, ये जरूरी होता है। इसलिए क्या कहा गया है ये कि प्रबंध के अंदर कंट्रोलिंग क्या है, एक आत्मा की तरह कार्य करता है। ये मैंने आपको इसके 11 क्वेश्चन करा दिए। 11 क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कॉमर्स से रिलेटेड आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।